तो मैं क्लास में कभी भी टॉप नहीं आता था, टॉप 10 में मैं बहुत कम आया हूँ, एक ही बार आया था, बाद में होते-होते नीट आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सो ये सेम मिस्टेक मैं कर चुका हूँ, आप मत करना। जब नीट 2025 जैसा पेपर आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्वेश्चन से स्ट्रगल करना आना चाहिए, आपको उसको देख के पैनिक नहीं करना है, आपको अलग-अलग तरीके आपका माइंड खुला रखना है कि कितने तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ गौरव बिश्नोई। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन। सो गाइस, सबसे जो मेन मिस्टेक होती है वो यही है कि क्लास मिस करना। लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सबका मोटिवेशन हाई होता है तो सब क्लास जा रहे होते हैं, पर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो क्लास मिस करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो रेगुलरिटी होती है ना, वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाती है, तो उसके बाद वो सेम पेस मेंटेन करना आसान नहीं रहता। सो प्लीज़ आप क्लास ना मिस करें। तो लोग क्या ऐसे खुद को ही रीज़न देते रहते हैं दिलासा देने के लिए क्लास मिस करने के, कि टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्लास मिस कर दी, या फिर आज जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो तो मुझे आता है तो इसलिए क्लास मिस कर दी। तो ये सबसे बेकार रीज़न होते हैं गाइस। तो प्लीज़ आप ऐसे रीज़न्स की वजह से क्लास मत मिस करें, क्लास डेली जाएँ, बिकॉज़ उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ट्रस्ट मी, टेक इट फ्रॉम मी। मैंने बहुत क्लासें मिस कर रखी है अपने रिपीट ईयर में उससे पहले, तो इसीलिए मेरे को रिपीट करना पड़ा। तो पिछले साल मैंने कोई भी क्लास मिस नहीं की, अनलेस और अनटिल कोई बहुत ज़रूरी था या मेरी हेल्थ का कोई इशू था। उसके अलावा मैंने क्लासेस ट्राई किया कि मैं कोई भी क्लास ना मिस करूँ, ठीक है। सो मेन मिस्टेक यही थी क्लास अवॉइड करना। तो प्लीज़ आप क्लासेस को अवॉइड ना करें, डेली क्लासेस जाया करें। उसके बाद जो मेन मिस्टेक होती है ऑफलाइन क्लासेस में, बेसिकली लोग क्या करते हैं, प्रिपरेटरी लीव लेते हैं। प्रिपरेटरी लीव यानी अगर संडे को टेस्ट है तो सैटरडे को आधे बच्चे क्लास ही नहीं आ रहे कि टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो गाइस, ये बहुत ही ना खराब चीज़ है, बिकॉज उस दिन जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो तो मिस होगा ही होगा, और एक दिन में को क्या ही टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। एक हफ्ते में जो तैयारी नहीं हुई वो एक दिन में कैसे हो जाएगी। और अपना मेन मोटिव नीट है, हम टेस्ट की तैयारी करने कोचिंग नहीं जा रहे, हमें नीट की प्रिपरेशन कर रही है इसलिए हमें कोचिंग जाना है, ठीक है। तो आप प्लीज़ क्लास ना मिस करें। ये नहीं है कि मेरी प्रिपरेशन या मैं टेस्ट नहीं दे रहा है, टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मैं क्लास मिस कर रहा हूँ, तो ये सबसे खराब रीज़न है। तो चाहे आपको 100% आता है, 30% आता है, 50% आता है, जितना भी आता है ना, तो आप टेस्ट दें। टेस्ट आपको सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए होता है। टेस्ट कोई ये नहीं है आपसे पूछ रहा है कि आपके टेस्ट में कितने नंबर आए थे, एंड में यही पूछेंगे कि नीट में कितने नंबर आए, ठीक है ना। सो मेन मिस्टेक ये होती है, इसको आपको अवॉइड करना है। इसके बाद होता है, बहुत से बच्चे मेजर ब्लंडर करते हैं कि टेस्ट को एनालाइज नहीं करते। टेस्ट दे दिया ठीक है, लेकिन उसको एनालाइज कौन करेगा। जब तक आप टेस्ट को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक कोई भी फायदा नहीं है टेस्ट देने का, इससे अच्छा ना ही दो। बिकॉज टेस्ट में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं मॉड्यूल्स में, क्लास में मिस हो जाते हैं, वो टेस्ट की फॉर्म में आते हैं। सो प्लीज़ गाइज, आप टेस्ट के हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करें, कौन से क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, अगर नंबर कटे हैं तो क्यों कटे हैं, अगर वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग था फिर भी उसमें से नंबर क्यों नहीं आए, वीक था तो उसमें से कितने नंबर पिछली बार आए, इस बार कितने नंबर आए। तो इससे आप खुद से बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं अपने बारे में ही, ठीक है ना। सो अगली मेन मिस्टेक है कि डाउट्स को सॉल्व ना करना। आपको क्लास में कोई टीचर ने होमवर्क दिया है, आपने वो सॉल्व कर दिया, अगले दिन होमवर्क का डिस्कशन होता है मोस्ट ऑफ द जगह पे, तो आपने डिस्कशन में क्वेश्चन पूछ लिए। ऐसे क्वेश्चन पूछना जो कि आपको आपने खुद सॉल्व कर रखे हो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को देखते ही अच्छा ये मुझसे नहीं हो रहा, ये मैं कल सर से पूछ लूंगा। ये बहुत बड़ी गलती होती है। आप खुद से, आपसे जितना सॉल्व हो रहा है आप ट्राई करो, 2-3 अलग अलग मेथड से ट्राई करो। फिर भी अगर नहीं हो रहा ना, तब जाके आप टीचर से पूछो। और ये सब प्रिपरेशन आपको क्लास से पहले करके जानी है, ताकि वो आपका डाउट पीछे ना रहे, आप साथ साथ में क्लियर कर लें, ठीक है ना। और हर एक डाउट का ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट पे जंप कर रहे हैं, आप टीचर से पूछ रहे हैं। आप पहले ट्राई करें खुद से। 2-3 दिन मैं तो ये ऐसे ही करता था कि कोई 1-2 क्वेश्चन होते थे, मुझे लगता था कि मैं थोड़ा ट्राई करूंगा तो हो जाएगा, तो मैं उनको साइड में रखता था, वो सर से नहीं पूछता था 2-3 क्वेश्चन। वो मैं आने वाले दिनों में खुद से ट्राई करता था, अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करता, मॉड्यूल से उसकी थ्योरी पढ़ ली, नोट से थ्योरी पढ़ ली। तो ऐसे ऐसे करके मैं ट्राई करता था कि हो जाए, 90% 80% जितना भी मैं कर पा रहा हूँ हो जाए। अगर फिर भी नहीं होता था तो मैं टीचर से पूछता था। तो यही राइट अप्रोच रहेगी। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप सीधा जंप ना करें कि आप टीचर से पूछ रहे हैं, ऑनलाइन आप चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं। दैट इज नॉट गोना वर्क। सो प्लीज आप फोकस रखें, खुद से करें, खुद से उसको ट्राई करें, तब जाके आप समझ पाएंगे, आपका दिमाग खुलेगा, अलग अलग तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ आपको आगे जाके एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि वहाँ पे नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल करने की जो आदत पड़ेगी ना, वो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाली है। खासकर जब नीट 2025 जैसा पेपर आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्वेश्चन से स्ट्रगल करना आना चाहिए। आपको उसको देख के पैनिक नहीं करना है, आपको अलग अलग तरीके, आपका माइंड खुला रखना है कि कितने तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, सारे कंसेप्ट लगाने के, उस पर ट्राई करनी है। फिर भी नहीं हो रहा तो आप बेशक टीचर से पूछें ऑनलाइन, या उससे पहले भी आप अपने फ्रेंड से बात करें टीचर के पास जाने से
पहले, फ्रेंड्स से भी नहीं आ रहा, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, हो सकता है किसी से वो सॉल्व हो जाए, किसी से नहीं हो जाए। अगर फिर भी नहीं हो रहा तब आप टीचर से पूछ सकते हैं, और प्लीज़ पूछ के रखें, अगर कहीं से नहीं हो रहा आप टीचर से पूछें, शर्माने की कोई बात नहीं होती इसमें, वो शर्माने-शर्माने में नीट आ जाएगा और फिर एग्ज़ाम नहीं निकला तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स को हैंगिंग में मत रखें, डाउट को साथ-साथ सॉल्व करते जाएँ। इसके अलावा मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में तो क्या दिक्कत रहती है, आप घर पे हैं, आपको कोई काम नहीं करना, आप ठीक है, मतलब आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, आपके पास बहुत टाइम है। फिर भी क्या होता है, घर पे कई तरह की डिस्ट्रैक्शन होती है कि कोई मेहमान आ गया तो आप बाहर आ गए, कहीं जाना है, कोई पार्टी है तो आप चल दिए। तो ये मिस्टेक्स आपको ऑनलाइन क्लासेस में अवॉइड करनी है। अगर आप घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आप एक एज पे हैं कि आपको और कई सारी चीज़ों के साथ डील नहीं करना। आप घर पे, आपके पेरेंट्स आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना आपको अपने बेड पे मिल रहा है, तो आप प्लीज़ सिर्फ पढ़ाई पे फ़ोकस करें। अपने अपने को एक रूम में बंद रखें, मतलब बंद रखें इन द सेंस कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाई करें। कोई आ रहा है तो बाहर आके बैठने की, उनके साथ बातें करने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें बाद में भी हो जाएँगी। कोई पार्टी है, कोई शादी है, उसमें जाने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। सो ये तो चीज़ें बाद में भी होती रहेंगी। सो प्लीज़ आप पढ़ाई पे अपना मेन फ़ोकस रखें और अपने रूम में रहें। आपने बस अपना शाम को थोड़ा एक्सरसाइज़ कर ली, गाने सुन लिए, घूम लिया छत पे, बस इतना आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करने को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते अभी। इसके अलावा जो ऑफ़लाइन वाले बच्चे हैं, उनकी दिक्कत क्या रहती है कि क्लास अटेंड कर ली, सब हो गया, तो चलो घूम आते हैं, बाहर निकल जाते हैं दोस्तों के साथ। तो ये सबसे बड़ी ब्लंडर है गाइज़। आपको अगर घूमना है तो आप वीक का 1 दिन रखें, टेस्ट के बाद संडे को थोड़ी देर घूम लिया करें, 1 घंटा, आधा घंटा। उसके अलावा प्लीज़ आपके पास अगर फ्री टाइम है तो आप उसको यूटिलाइज़ करें और पढ़ाई करें। इसके अलावा एक मिस्टेक रहती है टाइम टेबल बनाने की। बहुत से बच्चे हैं जो टाइम टेबल बना लेते हैं कि हाँ, बस इतने बजे से इतने बजे मैं ये करूँगा, 2 बजे 4 बजे उठ जाऊँगा, 6 बजे ये कर लूँगा, 7 बजे खाना खा लूँगा, 8 बजे वॉशरूम हो आऊँगा, 9 बजे मैं नहा लूँगा। सो ये सब अपने टाइम को ना स्लॉट्स में बाँधना बंद करें। ये आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मेरे लिए टाइम टेबल कभी वर्क नहीं किया। मेरा स्टडी रूटीन बहुत फ्लेक्सिबल था। मैं क्या करता था, मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को सिर्फ पढ़ना है। तो अब पढ़ना कब है, कहाँ हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे, अगर आप खाना नहीं खा रहे, आप पढ़ लो। अगर आप सो नहीं रहे, आप पढ़ लो। अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप कहीं जाना नहीं पड़ रहा आपको, आप पढ़ लो। तो जितना टाइम आपके पास है, आप पढ़ लो। उसके अंदर से बाकी चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। तो पढ़ने का कोई टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि 3 घंटे ये कर लिया, 4 घंटे ये कर लिया। हाँ, आपको एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ आवर्स पढ़ने की ज़रूरत है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको ऐसे स्लॉट में आप उसको डाल के रखेंगे कि इतने घंटे ये किया, इतने घंटे ये किया। आप फ्लेक्सिबली पढ़ें। अब अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप फ्री हैं, आप बैठे हैं, तो आप पढ़ाई करें सिर्फ। ऐसा नहीं है कि अब तो मेरा फ्री टाइम है, अब तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, अब तो मेरा वॉकिंग टाइम है। सो अगर आपको वॉक नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे, आप जब भी फ्री हैं, आप पढ़ाई करो बस, मेरा तो यही कहना है, ठीक है? सो ये शेड्यूल रहता है, तो आप टाइम टेबल के उस जाल में मत फँसें, बिकॉज़ उससे बहुत गिल्ट आता है। आपने टाइम टेबल बनाया, एक दिन फ़ॉलो किया, दूसरे दिन नहीं कर पाए, फिर से वही गिल्ट, नया टाइम टेबल बनाया, फिर से वही। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है, पढ़ाई से मन उठने लग जाता है कि यार हो तो पा नहीं रहा, उसने 3 घंटे पढ़ाई कर ली, उसने 10 घंटे कर ली, उसने 12 घंटे कर ली, मैंने तो करी नहीं। सो ये 10-12 घंटे का ये जो जाल है ना, इसमें मत फँसो। जितनी आपसे इफेक्टिव स्टडी हो पा रही है, देखो मिनिमम देखो आपको 10 से 11 घंटे तो पढ़ना ही है अगर आप फ्रेशर हैं तो, और अगर आप रिपीटर हैं तो 12 घंटे तो आप ट्राई करें कि आप पढ़ें। बट उसको टाइम में ना बाँधें, बस मेरा ये कहना है, फ्लेक्सिबली पढ़ें, जब भी आपका मन कर रहा है, जब भी आप पढ़ पा रहे हैं। जब आपको नींद नहीं आ रही तो पढ़ लो, अगर आपको कुछ नहीं करना तो पढ़ लो, बस यही करना है, ठीक है? सो अगली जो मेन मिस्टेक करते हैं, अगला जो मेजर टाइम वेस्ट होता है, वो होता है सोशल मीडिया पे। सो अभी भी है गाइज़, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, तो प्लीज़ आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दें। परमानेंटली नहीं तो टेम्परेरी डीएक्टिवेट कर दें नीट तक। उसके बाद आप जितना चाहे सोशल मीडिया यूज़ कर लेना। अब नीट के बाद 4 महीने होने को आए हैं काउंसलिंग के, मोबाइल यूज़ कर के थक गए। बट नीट के टाइम पे आप ये चीज़ें, ये गलतियाँ मत करो कि आप सोशल मीडिया पे हो, इंस्टाग्राम की रीलें देख रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो। ये सब आपको हेल्प नहीं करने वाला है, ये आपको उल्टा अपने गोल से दूर लेके जाएगा, अपना टाइम वेस्ट होगा। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप सो जाओ, अपना माइंड फ्रेश कर लो, कोई 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर लो, कोई दोस्तों से बात कर लो, पेरेंट्स से बात कर लो। तो सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करने से बेटर बहुत सारे ऑप्शंस है, वॉक कर लो आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो फिट रहने के लिए। सो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। मोबाइल को जितना हो सके स्क्रीन टाइम को कम से कम रखो। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में हैं तो आप डेली अपनी क्लास अटेंड करो, बिल्कुल डिसिप्लिन से। क्लास के बीच में कुछ भी और टैब नहीं खुलना चाहिए। क्लास चल रही है तो सिर्फ आप क्लास ही देख रहे हो, प्लीज़ आप इस चीज़ पे फोकस करें, ठीक है? मैंने ये गलतियाँ कर रखी हैं तो आप ये गलतियाँ प्लीज़ मत करना। क्लास को क्लास के टाइम पे देखना, बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना, ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना हो और आप आसानी से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस होती है ना गाइज़, उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि मोटिवेशन रखना, डिसिप्लिन में रहना बहुत बड़ी कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल का काम होता है। बट स्टिल
बहुत लोगों ने किया आपसे पहले भी, आपके बाद भी बहुत लोग करेंगे और आपके पीयर्स भी अभी कर रहे होंगे। आप नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा भी नहीं पढ़ रहा होगा। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई। इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना चिल होके पढ़ोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप चिल होके पढ़ो, बस प्लीज़ पढ़ो। आप स्क्रॉलिंग पे और मोबाइल पे बाहर आने-जाने में, दोस्तों के साथ घूमने में टाइम मत वेस्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट गाइज़ है कि दोस्तों के साथ बैठना हॉस्टल रूम्स में। बहुत लोग क्या करते हैं कि दोस्तों के पास बैठे हुए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, बातें कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है बातें करने में, ठीक है, उसमें 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए। तो ये मिस्टेक अवॉइड करनी है। अगर आपको दोस्तों से बात भी करनी है तो आप लंच के टाइम करो, डिनर के टाइम करो, 1-1 घंटा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं भी करता था। बट उससे अलावा आप अननेसेसरीली किसी के रूम में बैठे हुए हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए फ्रेंड्स को कॉल कर लिया, 1.5 घंटे बात कर रहे हैं, 2 घंटे बात कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। प्लीज़ आप किसी से बात करनी है तो वीक में 1 दिन रखें, 2 दिन रखें। अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है, आपसे नहीं रहा जा रहा, तो आप वीक में 1 दिन, 2 दिन, कुछ-कुछ टाइम के लिए चला सकते हैं। लेकिन डेली इन चीज़ों को अपने हैबिट में मत लाइए। और इससे अलावा जो मेन मिस्टेक होती है प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत लोग करते हैं कि आज जो होमवर्क दिया वो आज नहीं कर रहे, कल कर लेंगे। अच्छा, आज इतना कर लिया, आज ये वाला मॉड्यूल का इतने क्वेश्चन रह गए, ये मैं कल कर लूँगा। सो कल जो है ना वो कभी नहीं आता। ये बचपन की बात है, स्कूल की डायरीज़ में लिखी होती थी। तो प्लीज़ आप किसी काम को कल पे या बाद में मत छोड़ें, अभी कर लें। आपको और काम क्या है? आप पढ़ने के लिए ही आए हो। अगर आप घर पे हो तो भी आप पढ़ ही रहे हो। आपको सब कुछ मिल रहा है, जो आप माँग रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपको एज़ सच कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ आपको पढ़ाई करनी है। सो प्लीज़ आप जो अभी का काम है वो अभी करें, बाद के लिए ना छोड़ें उसको। हाँ, कभी-कभी तबीयत ख़राब हो गई या बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा तो थोड़ा ऑफ लेना, इट्स फाइन। बट ऐसा नहीं है कि आप उसको अपनी हैबिट में ला रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे, आप मस्ती करे जा रहे हैं तो कर लेंगे या बाद में हो जाएगा। बाद कभी नहीं आता, बाद में होते-होते नीट आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सो ये सेम मिस्टेक मैं कर चुका हूँ, आप मत करना प्लीज़। आप फ़ोकस करना, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी बिल्कुल भी। इसके अलावा खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना। आपकी क्लास में टॉपर के जितने भी नंबर आ रहे हैं, ये सब आपको नहीं देखना। मैं क्लास में कभी भी टॉप नहीं आता था, टॉप 10 में मैं बहुत कम आया हूँ। एक ही बार आया था, वो भी कोई माइनर टेस्ट था या छोटा टेस्ट था उसमें। बट फिर भी आज मेरे मोस्टली बच्चों से बेटर नंबर है क्लास में, मेरी रैंक अच्छी है। सो ये चीज़ आपको अफेक्ट नहीं कर रही कि आपके आज कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये आपको अफेक्ट करेगी कि अगर आपके आज कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं। आप चलते जा रहे हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, तो लास्ट में मार्क्स ज़रूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, कोई उसमें शक वाली बात नहीं है। सो अगर आपके अभी मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं या मार्क्स में थोड़ा डाउन आ रहा है तो सैड होना आम बात है। ह्यूमन लाइफ, इट्स ह्यूमन नेचर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ दें या नहीं हो रहा, मैंने तो बहुत ट्राई कर लिया, ये वो। सो ये सब नहीं करना, चिल रह के पढ़ना है पर पढ़ते जाना है, क्योंकि एक ना एक दिन रिजल्ट ज़रूर आएँगे। अगर आपने कल 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो आज आप 4 करें, कल 4 किए थे तो आज आप 5 करें, खुद से बेटर बनें। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ इट्स ऑलवेज़ यू वर्सेस यू, किसी और से खुद को कंपेयर मत करें। सबका अलग-अलग तरीका होता है, सबके अलग-अलग कैचिंग पावर होती है। आप हर एक इंसान डिफरेंट होता है। ठीक है, कोई भी 2 इंसान का डीएनए सेम नहीं होता बिल्कुल पूरी तरह से 100%, तो आप भी अलग-अलग हैं। सो प्लीज़ आप अपने पे विश्वास रखें, बिलीव करें, ठीक है ना? खुद पे अगर आप भरोसा करेंगे ना, तो दुनिया एक दिन आप पे ज़रूर भरोसा करेगी। प्लीज़ चलते जाना, कुछ इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। सो गाइज़, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा आपको किस सब्जेक्ट को इंडिविजुअली कैसे कवर करना है, या आपके और भी कोई एकेडमिकली अगर कुछ मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में, ये सब, तो ये वाले टॉपिक मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।